9th में कोरोना की वजह से थोड़ा ड्रॉप गए थे मार्क्स। फिजिक्स टफ थी बट टफ आई थोड़ा तो, और मैं कर पाई। कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज होता गया। दोपहर को सोना अवॉइड ही करते थे। एक्चुअली मेरे दादा की 2 साल बाद ही डेथ हो गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। किसी ने सच कहा है, संघर्ष ही सफलता का सार है, क्योंकि इसके बिना सफलता मिलना आसान नहीं। और इसी संघर्ष के साथ आशना ने नीट 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है और टॉप किया है। फिलहाल आशना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए आशना से बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। आशना, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको, और कब आपको पता चला कि आपने टॉप किया? वो क्या मोमेंट था? किसने फोन करके बताया? आपने खुद रिजल्ट देखा? क्या था वो? मैम, मुझे नीट के अगले दिन जब आंसर की से मैच किया तो मुझे पता चला कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। और मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि पेपर टफ था थोड़ा, तो वही मार्क्स उस हिसाब से नहीं है। बट उसके बाद जब सबका सर का फ़ोन आया, उसके बाद पता चला कि बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। ओके, तो क्या मोमेंट था? मतलब आपको खुद को पता चला, खुद को खुशी हुई, उसके बाद में जितने भी आपके कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको पता चला हो गया, तो फ़ोन वगैरह आए होंगे आपके पास? हाँ, फ़ोन आए थे ना, सबके आए थे फ़ोन। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? पापा हैं, मम्मी हैं, दादी हैं और मेरा भाई है। ओके, आपके फादर क्या करते हैं? टीचर हैं। ओके, फादर टीचर हैं और आप डॉक्टर अब बनी चुकी है। तो कहाँ से आपको, मतलब सबसे पहले कब आपको लगा कि आपको डॉक्टर बनना है, और उसके बाद में फिर अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही? मुझे 10th में जब एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरे बायो में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और मुझे इन चीज़ों में मतलब अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है आगे सब में। अच्छा, आप किसी से इंस्पायर है? आशना, ऐसा होता है ना कि कई बार हम गांव में देखते हैं या स्कूल में, जैसे आपने बताया कि 10th क्लास के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे बायो में अच्छे नंबर आए हैं, तो फिर मुझे डॉक्टर बनना है। तो किससे आप इंस्पायर हैं? कौन से आपने कभी किसी सर को देखा हो, किसी डॉक्टर को देखा हो कि नहीं मुझे भी डॉक्टर बनना है? एक्चुअली जब मैं 10th में थी तो मेरी नानी थोड़ा बीमार हो गए थे, तो हॉस्पिटल में गए थे, तो वो पूरा प्रोसीजर देख के लगा कि अच्छा काम है, अच्छा वर्क है, करना चाहिए। तो इस वजह से उसी तरीके से मुझे इंस्पिरेशन। देखो, अब तो आपने टॉप भी कर लिया है ना, और आपका कह सकते हैं कि सपनों का जो कॉलेज था वो भी अब आपको मिल गया है। तो आने वाले दिनों में क्या एम है आपका? आप डॉक्टर बन के क्या करना चाहती है देश के लिए, अपने लिए क्या सोचा हुआ है आपने? मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बन के ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होती हैं, लोगों को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। ओके, तो अब तो सब खुश हो रहे होंगे जब पता चल गया कि बेटी तो है वो डॉक्टर ही बन गई, बस अब तो तैयारी करनी बाकी है। तो अच्छा लग रहा होगा सबको? हाँ जी, बहुत खुश है। मेरे दादी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वो मेरे साथ यहीं रहते थे। तो अब उन्हें लगेगा ना कि अब कभी मैं बीमार होंगी तो फिर आशना को ही बुलाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास में। इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि चलो ठीक है, जो उसने सोचा था, जो उसने मेहनत करी, वो फुलफिल हुई है। हाँ जी। अच्छा आशना, ये बताओ, आप स्टार्टिंग से इतने इंटेलिजेंट थे या फिर आपको लगा कि नहीं? 10th में जब बायो में आपके अच्छे नंबर आए और फिर आपने डिसाइड किया डॉक्टर बनने का? आपकी स्टार्टिंग की अगर बात करें, 5th में, 10th में और 8th में कैसे स्टूडेंट रहे हैं आप? मैम, वैसे तो मेरे मार्क्स अच्छे ही आते थे। 9th में कोरोना की वजह से थोड़ा ड्रॉप गए थे मार्क्स, बट 10th में मेरे ठीक अच्छे आए थे नंबर, तो ऐसे ही रहे हैं ओवरऑल। ठीक है आशना, आप कहाँ से हैं और कोटा कब आए और कैसे पता चला आपको कोटा और एलन के बारे में? एक्चुअली मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा में। मेरे पापा के जो कलीग्स वगैरह हैं, उनसे उनको पता चला, तो उन्होंने हम यहाँ पे पहले विजिट करने आए थे, तो यहाँ पे माहौल अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, तो यहाँ पे आए फिर हम। ओके, तो मतलब पता कहाँ से चला आपको? आपके फादर के जो कलीग थे उन्होंने बताया? अच्छा, जब आपने सोचा कि मुझे कोटा जाना है और आप कोटा में आए, आपने यहाँ पे स्टडी करी, तो आपको लगा कि मेरा बहुत सही डिसीजन था और जैसा मैंने कोटा के बारे में सुना था या जाना था, सेम वैसा ही है? यस मैम, बिल्कुल। मुझे मतलब यहाँ पे माहौल पढ़ाई का बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने सोचा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कोटा में रह के। अच्छा, कोटा की कोई 2-3 बातें जो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोटा में ही है, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं किसी और सिटी में जाके स्टडी करती तो शायद इतना अच्छा मुकाम नहीं मिलता? तो यहाँ पे स्टडी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब सारे फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, और ये सेफ भी सिटी है पूरी। और यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो बिल्कुल जैसे अच्छे से इंटरेक्ट भी होते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, एलन को लेके आप क्या सोचते हैं? मैम, मुझे तो एलन बेस्ट लगा, क्योंकि एलन के जो टीचर्स थे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं। ओके, आप कितने टाइम से रह रहे थे कोटा में? 3 ईयर्स से। अरे वाह, तो 3 साल आपने कोटा को पूरे अच्छे तरीके से जिया है। Yes. कोटा की क्या वाइब है? जो स्टूडेंट्स कोटा में आके स्टडी करना चाहते हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, मैं तो कहूँगी कि कोटा में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो हमें बिल्कुल मस्ट आना चाहिए यहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा आशना, इन 3 सालों में आपने क्या सीखा जब आप यहाँ पे पहली बार आए? यानी कि हम 3 साल पहले की बात करें, जब आशना पहली बार
कोटा में आई थी, वो आशना और अब जब वो अपना सपना पूरा करके यहाँ से जा रही है, उसमें क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कोटा और एलन ने मुझ में ये चेंज किया है और ये बहुत खूबसूरत चीज़ें या आदतें मैं अपना के यहाँ से जा रही हूँ? मैम एक तो डिसिप्लिन यहाँ से बहुत सीखा और कॉन्फिडेंस मुझे बहुत मिला। एलन में पढ़ते गए, टीचर से बात करके कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज़ होता गया यहाँ पे आके। और बाकी मेरा मतलब जैसे पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा, लाइफ की तरफ डेडिकेशन थोड़ा अच्छा हुआ। अच्छा आशना, आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्या टाइम मैनेजमेंट रहता था आपका? कैसे आप पढ़ाई करते थे? मैं एक्चुअली ऐसे मतलब पर्टिकुलर शेड्यूल तो नहीं था, बट मैं काफ़ी जैसे बीच में मतलब ऐसे ब्रेक लेती थी थोड़े थोड़े टाइम के लिए। बट अच्छा, मैं कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, तो आप नहीं, कैसे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे फिक्स होना चाहिए। जब आपका अच्छा माइंड सेट है, आप उससे पढ़ोगे, आप थोड़ा भी पढ़ो, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ लोगे। तो आप बताइए आप कैसे पढ़ते थे? मैम एक्चुअली जैसे एलन में क्लासेस होती थी, उसके बाद घर जाके थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन दोपहर को सोना अवॉइड ही करते थे क्योंकि नीट का एग्ज़ाम उसी टाइम पे होता है। तो फिर वहाँ जाके थोड़ा पढ़ाई करते थे, शाम को आधा एक घंटा ब्रेक ले लिया, उसके बाद पढ़ते थे। फिर रात को जल्दी सोना मतलब सोना प्रेफर करते। कितने घंटे सोते थे आप? मैम 7 आवर्स। तो आपको लगता है ना कि पढ़ाई के साथ साथ नींद भी बहुत ज़रूरी है? हाँ, यस मैम, क्योंकि उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, तो नींद तो हाँ, क्योंकि जब सेहत अच्छी रहेगी तभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना। और आप तो खुद डॉक्टर बनने वाले हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वाकई पहले खुद का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। यस मैम। अच्छा, एलन की अगर हम बात करें तो एलन का जो स्टडी पैटर्न है, जो मॉक टेस्ट है, या अभी रिसेंटली नीट से पहले नीट कराया गया था ताकि स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से वहाँ पे अपना एग्जाम पेपर जो है उसे सॉल्व कर सके। Yes, तो इसे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि मतलब वाकई ही जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? यस मैम, क्लास में जो पढ़ाया जाता है, सर जो बात बोलते हैं उसे साथ में नोट करना, सर को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये इन्होंने टेस्ट लिए थे नीट, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। मतलब उनसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारे प्रैक्टिस भी अच्छी होती है क्वेश्चंस की। तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, आपको एग्ज़ाम पेपर देख के लगा कि अरे वाह, ये तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले से मैंने किए हुए हैं या मॉक टेस्ट में थे? यस मैम, वो कई क्वेश्चंस थे जो ऐसा लगा कि बिल्कुल ये तो मतलब किए ही हुए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली आए हैं, तो ऐसा था। तो स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि उन्हें इस बात को बहुत गहनता से लेना चाहिए कि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं या जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें एकदम तन्मयता के साथ पढ़ाई करें और सीखे, ताकि मतलब उन्हें ऐसे ना ले कि ठीक है आज पढ़ लिया या कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। आपको लगातार पढ़ना चाहिए, टीचर्स की बात को फॉलो करना चाहिए और रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ठीक है। आशना, आपकी हॉबीज़ की अगर बात करें, क्योंकि आपने बताया कि इतने घंटे आप पढ़ते हो, 7 घंटे प्रॉपर 7 घंटे तो नींद लेनी है। उसके अलावा अगर अब कभी आपको टाइम मिल जाता है तो आप क्या करना पसंद मैम करते मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो मुझे टाइम मिलता था तो मैं पेंटिंग करती थी यहाँ पे भी। हैं? ओके, पेंटिंग के अलावा? पेंटिंग के अलावा तो जैसे ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलना भी मुझे पसंद है, तो वो भी। अच्छा, तो मतलब ये 2 कह सकते हैं आपकी हॉबीज़ है जो आपको पढ़ाई के अलावा करना अच्छा लगता है। कभी किसी ने कहा है कि अरे वाह आशना, आपने तो बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है, ऐसे बना के बहुत सारी आपने तो इकट्ठी की होगी? की है, इकट्ठी की है, पेरेंट्स को दिखाती हूँ तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई आ जाता है रिलेटिव, उनको भी दिखाती हूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है और क्यों फेवरेट है? क्या चीज़ उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है करनी? मैम मुझे फिज़िक्स मेरा फेवरेट अरे है वाह! और मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो फिज़िक्स मतलब मेरा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब मेरी फिज़िक्स अच्छी जाती है। और इस बार एग्जाम पेपर में सब कह रहे थे फिज़िक्स काफी टफ टफ थी, आई है। बट हाँ। मुझे ऐसा लगा कि फिज़िक्स मतलब मेरे लिए तो बेस्ट था कि टफ आई थोड़ा तो, और मैं कर पाई जितना कर पा सकती थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है, जितने भी बच्चे जो है वो नीट का एग्जाम देते हैं उनमें से अधिकतर स्टूडेंट से बोलते हैं कि हमें बायो पसंद है। तो आपने काफ़ी अलग आंसर किया है कि मुझे फिजिक्स पसंद है, और क्या रीज़न है वो भी आपने बताया। अच्छा, आपका एग्जाम कैसा गया था? आई मीन एग्जाम वाले दिन आपका मैम, क्या शेड्यूल था? एग्ज़ाम वाले दिन तो ऐसा था, सुबह जैसे गए एग्ज़ाम देने तो ये था कि थोड़ा टफ आएगा, बट जैसे हम वहाँ बैठे जब एग्ज़ाम में तो अनएक्सपेक्टडली बहुत ज़्यादा टफ था वो। बिल्कुल, बिल्कुल। बट जब बाहर निकले तो एकदम से तो ऐसा लगा कि लाइक मतलब कुछ भी नहीं है, तो भाई बहुत ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट जब धीरे धीरे टीचर से बात की, पता चला कि सबका ऐसा है, रैंक नहीं ऐसे चेंज होगी, तो अच्छा फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं हमने अच्छा किया है, अच्छा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट किया आपने? मैम मैंने सबसे पहले बायो की थी, उसके बाद फिज़िक्स की, फिर केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, जो कह सकते हैं कि बहुत उम्मीद कर रहे थे कि आशना दी कब डॉक्टर बनेगी और उसके बाद में हम भी उन्हें फॉलो करेंगे, हम भी उनकी तरह अपने सपने पूरे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनके लिए अब आप आइकन बन गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें वो अवॉइड करें? मैम पहले तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए, आप डेली का वर्क डेली करें, और मतलब ऐसे टेंस ना हो अगर थोड़े मार्क्स कम भी आ रहे हैं आपको, फिर भी कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट को एनालाइज करोगे, मिस्टेक्स पे वर्क करोगे तो हो जाएगा।
अच्छा, बीच में बच्चे ना छुट्टियों पे घर चले जाते हैं तो बैकलॉग से बहुत परेशान होते हैं कि अब हम आ गए हैं, 1 हफ्ते तक हमने क्लास अटेंड नहीं करी और अब उन्हें डर लगता है कि टीचर्स जो हैं उन्होंने तो आगे पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया, तो उनका डर कैसे कम हो, कैसे वो अपनी बैकलॉग को दोबारा से रिस्टार्ट करें? मैम मेरे हिसाब से जो सर आगे पढ़ा रहे हैं आप उन पे पहले आगे बढ़ते जाओ और घर आके जो पिछला रह गया है उसकी ऑनलाइन वीडियोस देखो एलन की, या फिर आप उसको खुद रिवाइज करो तो हो जाएगा वो धीरे धीरे करके। आपको प्रैक्टिस थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप करेंगे तो आप कवर कर लेंगे। अच्छा, 3 साल आपने बताया आप कोटा में रहे हैं, तो कोटा घूमा आपने, कचौरियाँ खाई यहाँ की? मैम थोड़ा पेरेंट्स जब आते थे तो घूमते थे उनके अच्छा, आप साथ। अकेले रहते थे यहाँ पे? नहीं, मैं दादा दादी के साथ रहती थी। अरे वाह, ये तो वो तो सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे फिर। एक्चुअली मेरे दादा की 2 साल बाद ही डेथ हो गई बीच में, जब मैं यहाँ पे थी। तो मतलब फिर भी मेरी दादी मेरे साथ रही थी यहाँ पे, मतलब मुझे बहुत अच्छा उन्हें लगा। ये था कि मुझे तो अपनी बेटी का सपना पूरा पूरा कराना करना, ही उन्होंने है। बहुत सपोर्ट किया मुझे। बाकी पापा मम्मी का भी बहुत सपोर्ट था मुझे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इन 2 सालों के दरमियान ही दादाजी की डेथ हो गई थी, हाँ है ना? जी। तो मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि बहुत बार ना ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, हाँ जी। और जब आपके एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो आप अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, हाँ। तो उस दरमियान खुद को आपने कैसे संभाला और कैसे आपने फिर रिस्टार्ट किया? मैम एक्चुअली उस टाइम मैं दादाजी से यहाँ रहते थे, मेरे साथ काफ़ी अटैच थी, तो थोड़ा हुआ था टाइम बीच में मेरे को। लेकिन फिर धीरे धीरे करके पापा मम्मी ने दादी ने मुझे कहा कि नहीं हम चलते हैं कोटा वापस, था थोड़े टाइम बाद। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो धीरे धीरे मतलब हो पाए थे, कोप अप कर लिया था उस चीज़ से। और जब कभी टेस्ट में कम नंबर आते थे उस दरमियान क्या किया? मैम टेस्ट में कम आते थे, थोड़ा परेशान होती थी, टेंशन भी होती थी, बट उस टाइम पेरेंट्स से बात करती थी तो वो सपोर्ट करते थे, वो समझाते थे कि एक बार एनालाइज करो, नेक्स्ट टाइम। टीचर से बात करी थी, टीचर्स भी सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि अगली बार मेहनत करो, फिर इम्प्रूव हो जाता था और मिस्टेक्स पे वर्क करते थे। तो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक संदेश है उनके लिए कि जब कभी भी अप एंड डाउन्स आए तो खुद को संभालें, घबराए नहीं, और जितना हो सके आप अपने टीचर से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बेशक कितना ही खुद एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जब तक आप अपनी फैकल्टी और टीचर से बात नहीं करेंगे तब तक ना तो वो सॉल्व होगा और आप जो है अंदर ही अंदर उस बात को लेके और भी परेशान हो यस मैम, टीचर से शेयर करो, वो आपको समझेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन भी बेस्ट बताएंगे वो आपको। ठीक है, तो कोटा घूमा आपने? यस मैम। कौन कौन सी जगह आपको, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें बताओ कि आप जब आप कोटा आएंगे तो कौन कौन सी जगह यहाँ पे घूमनी चाहिए? मैम एक तो 7 वंडर पार्क्स भी गए थे, चंबल रिवर फ्रंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे घूमने के लिए, और हम शायद यहाँ पे गुरुद्वारा वगैरह भी विजिट किया था हमने। अच्छा आशना, आपको लगता है कि कोटा जो है सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स ही नहीं बनाता, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाता है, एक बहुत सारी कह सकते हैं कि नई चीज़ें हम यहाँ से सीख के जाते हैं? यस मैम, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे आप, मेरा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और काफ़ी सारे चेंजेस मेरे अंदर आए थे यहाँ पे आके। मतलब मुझे लगता है कि कोटा का इन्वायरमेंट बेस्ट है अगर आपको आना है स्टूडेंट लाइफ के लिए तो। ओके, एक डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, स्पेशली तब जब आज की जनरेशन में हर जगह हम फ़ोन पे लगे रहते हैं और रील देखना शुरू करते हैं, कब घंटों बीत जाते पता नहीं चलता। तो आपने इन सब से कैसे खुद को छुड़वाया कि नहीं मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना, और फिर कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? मैम एक्चुअली ये तो था ना कि जब डेडिकेशन होता है कि आपने कुछ चीज़ करनी है, डॉक्टर बनना ड्रीम था तो पूरा करना है, तो रील्स वगैरह से दूर रहना ही पड़ता है। और रही भी थी मैं, भाई रील्स वगैरह तो नहीं चलानी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ब्रेक लेने के लिए देख भी लेते थे, बट थोड़ा ही टाइम की, मिनिमम भाई पढ़ाई करनी है हमें पूरी, तो ये माइंडसेट था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे दोस्तों ने कोई फ़ोटो डाली हो, या कि कितने दिन हो गए मुझे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करती जा रही हूँ, मेरा भी दिन आएगा, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो ऐसा मोमेंट नहीं आया, ऐसा लगा नहीं कभी देख के? एक्चुअली इंस्टाग्राम वगैरह तो यूज़ करते नहीं थे, तो स्टोरी तो नहीं, ऐसा लगता था कई बार, तो फिर पेरेंट्स को बुला लेते, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया 1-2 दिन, तो अच्छा लगता था। बाकी तो वेट था कि एक बार नीट हो जाए तो लाइफ तो सेट हो ही जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, डॉक्टर ड्रीम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, और वो इतनी मेहनत के साथ आपने पूरा किया भी है। यस अच्छा, अपनी दादी के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? मैम बहुत अच्छी है वो, मेरा बिल्कुल बहुत केयर करते हैं, मतलब बहुत ध्यान रखा उन्होंने, टाइम पे खाना देना, उठाना भी सुबह, मतलब मैं रेडी होती थी, ब्रेकफास्ट लंच सब वही बनाते थे, और मतलब बहुत अच्छे से तो ध्यान उनका तो दिल नहीं लगेगा अब आप जाओगे तब? हाँ मतलब बहुत ध्यान रखा उन्होंने मेरा। चलो आशना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बहुत सारी बधाई, जो आपने सोचा था
कि मुझे कोटा आके वो सपना पूरा करना है, वो सपना आपका पूरा हुआ। और साथ ही जैसा आपने कहा कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उम्मीद करते हैं कि वो सपना आने वाले दिनों में और सक्सेसफुल हो। तो आशना को आप सुन रहे थे, उम्मीद करते हैं आशना ने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई हैं उन सभी बातों को आप अपने जहन में रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे जिससे कि आप टॉपर बनने से एक कदम पीछे रह जाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।